जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करेंगे यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यक्ष युधिष्ठिर संवाद का मतलब क्या होता है? तो यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप। यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप। तो सबसे पहले जान लेते हैं यह यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस क्लास से, किस विषय से लिया गया है। तो जान लीजिए कि यह वर्ग 9 के विषय संस्कृत से पाठ 3 में इसका चर्चा किया गया है। अब यह क्या है? यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो पढ़ने के बाद में यह पता चलेगा कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद क्या है ना। और यक्ष युधिष्ठिर संवाद किस ग्रंथ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, यह इस भूमिका में दिया है। इस पे पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है ना। चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम चालू करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अयम पाठः व्यास रचितस्य महाभारतस्य वन पर्वणः अध्याय 313 संकलितः। यह पाठ मतलब यह यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो पाठ है, यह पाठ वेद व्यास रचित महाभारत के वन पर्व 313 से संकलित है। मतलब यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो है महाभारत से लिया गया है और महाभारत के वन पर्व से, है ना, 313 से लिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। यह मतलब यह पाठ मतलब पाठ व्यास रचित वेद व्यास के रचित महाभारत का वन परम्परा, ठीक है ना। अच्छा, संकलित है। आगे देखते हैं कि महाभारतम संस्कृत भाषायाः विशालतमो ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मक। मतलब महाभारत संस्कृत भाषा का करीब 1 लाख श्लोक वाला सबसे विशाल ग्रंथ है। महाभारत संस्कृत भाषा का लगभग 1 लाख श्लोक वाला सबसे विशाल ग्रंथ है। अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। इस ग्रंथ में, अस्मिन् मतलब इस, ग्रंथ मतलब ग्रंथ है ना, ग्रंथ में, इस ग्रंथ में 18 पर्व है। इस ग्रंथ में 18 पर्व है। तेषु वन पर्व अन्यतम। उनमें से, तेषु मतलब उनमें, वन पर्व सबसे अलग है। तेषु वन पर्व, उनमें वन पर्व सबसे अलग है। तत्र पांडव वने विचरन्ति। इसमें पांडव की वनवास की कथा है। तत्र इसमें पांडव के वनवास की कथा है। एकदा ते एक सरोवरम गतः। मतलब एक बार वे एक सरोवर के पास गए। एक बार वे सरोवर के पास गए। तस्य स्वामी यक्ष, जिसके स्वामी यक्ष थे। मतलब यह पांडव जो वन में विचरण करते थे, घूमते थे, वे एक सरोवर के पास गए, है ना। और जिस सरोवर के पास गए उस सरोवर के मालिक यक्ष थे, ठीक है ना। ये सरोवराताम जलम पातुम इच्छन्ति। इनको सरोवर से जल पीने का इच्छा हुआ। किनको? पांडव को। इनको सरोवर से जल पीने का इच्छा हुआ। तान स यक्ष प्रश्न करोति। वहाँ पे यक्ष ने प्रश्न करता था। वहाँ पे यक्ष के प्रश्न करता था। उत्तरम दत्वा तेज ये जलम पिबंती ते मूर्छिता पतंती। जो उत्तर देता था वही जल पीता था, अन्यथा जो नहीं देता था वह मूर्छित होकर वहीं गिर जाता था। शय गति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च जाता। मतलब ऐसे करके पहले भीम गए, फिर अर्जुन गए, फिर नकुल गए, उसके बाद में सहदेव गए। कहाँ गए? तो यक्ष के सरोवर के पास। अंततः युधिष्ठिर तत्र गता। अंत में युधिष्ठिर वहाँ गए। अंत में वहाँ कहाँ कौन गए? युधिष्ठिर गए, सबसे बाद में गए। स एवं यक्ष प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम ददाति। वे मतलब वह यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दिए। कौन दिए? तो युधिष्ठिर यक्ष के सारे प्रश्नों के उत्तर दिए।
प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारा वर्णित। जो प्रश्न किया, यक्ष प्रश्न किया और युधिष्ठिर जवाब दिए, वे प्रश्न और जवाब इसमें नीचा दिया हुआ है, उसका हम लोग व्याख्या करते हैं। अब यक्ष क्या प्रश्न पूछते हैं, युधिष्ठिर क्या जवाब देते हैं, जो नीचा दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इतना तो समझ गए कि यह पाठ महाभारत से लिया गया है, अध्याय 313 से लिया गया है ना। और इसमें पांडव अपने वन में विचरण करते हैं, तो पांडवों को प्यास लगती है, तो वे सरोवर के पास जाते हैं, और सरोवर के पास जाने के बाद उस सरोवर के मालिक यक्ष है, और उस सरोवर के पानी वही व्यक्ति पीता है जो इनके प्रश्नों का उत्तर देता है। किसके प्रश्नों का, तो यक्ष के प्रश्नों का। और जो बिना प्रश्न का उत्तर दिए हुए जल पीता है तो वह वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाता है ना। तो ठीक भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये लोग प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, तो वे लोग वहीं पे गिर पड़े मूर्छित होकर के। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं, तो सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जो प्रश्न यक्ष पूछते हैं और युधिष्ठिर जवाब देते हैं, जो नीचे दिया गया है। क्या प्रश्न पूछते हैं तो देखेंगे। केन अस्विदा विदितो लोका, केन अश्विना प्रकाशते, केन तेति मित्राणि, केन स्वर्गण गच्छति। मतलब इसका अर्थ हुआ कि यह संसार जो है किस चीज से ढका है। केन मतलब होता है, अस्विदो मतलब होता है किस से, किस कारण, किस चीज से। यह संसार किस चीज से ढका है, यक्ष पूछते हैं कि यह संसार किस चीज से ढका है और किस कारण से प्रकाशित नहीं होता है। लोग मित्र का त्याग क्यों कर देते हैं और किस कारण से स्वर्ग नहीं जा पाते हैं, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा। तो युधिष्ठिर ने संस्कृत में ही जवाब देते हैं, क्या देते हैं, अज्ञानेन विदितो लोकतमसा न प्रकाशते, लोभात त्यजति मित्राणि, संगात स्वर्ग न गच्छति। इसका अर्थ हुआ, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि यह संसार अज्ञान से ढका है, यह अंधकार के कारण प्रकाशित नहीं होता है। व्यक्ति लोभ के कारण मित्र का त्याग करता है और संग दोष के कारण स्वर्ग नहीं जा पाता है। यानी युधिष्ठिर ने पहले प्रश्न का जवाब दे दिया। फिर यक्ष दूसरा प्रश्न पूछता है, किम ज्ञानम प्रोच्यते राजना कसम च प्राकृतित दया च कह प्रोक्ता की चार्यो व मुहाहित्रम। मतलब अब इस तीसरे प्रश्न में यक्ष पूछता है कि हे राजन, ज्ञान किसे कहते हैं, सम क्या है, श्रेष्ठ दया कौन है, सरलता किसे कहते हैं, यक्ष ने पूछा। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ज्ञानम तत्वार्थ संबोधा समुचित प्रसन्नता दया सर्व सुख है सित्वा मार्जवम समुचितता। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ईश्वर का वास्तविक गुण ही, वास्तविक बोध ही ज्ञान है ना। मन की उदारता सम है, सबकी सुख की कामना रखना ही दया है ना। तथा और भी बोलते हैं युधिष्ठिर, सुख तथा दुख, जीवन तथा मरण, उत्थान तथा पतन में चित्त में विक्षोभ नहीं होना, चित्त का एक समान रहना ही सरलता है ना। यक्ष पूछता है सरलता क्या है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, सुख तथा दुख, जीवन तथा मरण, उत्थान तथा पतन में चित्त में विक्षोभ न होना, चित्त का एक समान रखना ही क्या है, सरलता है। ओके, अब फिर यक्ष प्रश्न पूछता है, क शत्रु दुर्जय पूषासाम कस्य व्याधिर अनंतकः को वास अस्यतम पुरुष साधुर साधु पुरुष च क। मतलब यक्ष द्वारा प्रश्न पूछा गया फिर से युधिष्ठिर के लिए, तो इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं कि व्यक्ति का जीतने में कठिन शत्रु कौन है, व्यक्ति को जीतने में कठिन शत्रु कौन है, और कौन समाप्त नहीं होने वाला रोग है, और कौन सजन व्यक्ति है और कौन असजन व्यक्ति है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, क्रोध सदुर्जया शत्रु लोभो व्याधिरंतकः सर्वभूताहित साधुर साधुर निर्दय अस्मृतः। जितने में अत्यंत कठिन शत्रु क्रोध है, जितने में अत्यंत कठिन कौन है, शत्रु है, क्रोध है। कभी भी समाप्त नहीं होने वाला रोग क्या है, लोभ है। सभी प्राणियों का कल्याण करने वाला साधु है तथा
सभी प्राणियों का कल्याण नहीं करने वाला वह क्या है, साधु नहीं है, यानी वह असाधु है। चलिए इस पार्ट में, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। पार्ट 2 आएगा तो उसमें इधर का और प्रश्न उत्तर हो रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉच। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो इसे कमेंट करें कि सर समझ नहीं आया, हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉच।